हेलो बच्चों, वेलकम टू जी मैक। दिस इज आरजे सर एंड आज हम आपके लिए लेके आए हैं बच्चों यूनिट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूनिट क्या होती है। ठीक है, यूनिट डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कौन कौन सी यूनिट हो सकती है, कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट हो सकते हैं। तो बने रहिए बच्चों हमारे साथ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट क्या होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, इस डेफिनेशन को आप पढ़ लीजिए एक बार। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है हमने कि इट इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, कि जो यूनिट है वो एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है किसी भी मेजरमेंट को करने के लिए, जिसके मल्टीपल ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड, मतलब कि जिसके मल्टीपल से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है सर, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो, सपोज ये जो हमारे पास पेन है, इसकी लेंथ मुझे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है, क्या वो एक फिजिकल क्वांटिटी हुई? यस सर, एक फिजिकल क्वांटिटी हुई। तो उस लेंथ को सपोज मैंने बोला कि लेंथ ऑफ दिस पेन इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने 10 सेंटीमीटर की बात की, इस 10 सेंटीमीटर को तो हम बोलेंगे बेटे मेजरमेंट। क्या बोलेंगे? मेजरमेंट। ठीक है, अब इस मेजरमेंट के लिए मुझे दो चीज़ों की नीड हुई। एक तो हुई मुझे नीड 10 की, और दूसरा बेटे सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो 10 है ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो ये सेंटीमीटर है इसको हम बोलते हैं बच्चों यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट। अब इसको मैंने यूनिट क्यों बोला? बिकॉज हमने सेंटीमीटर जो है उसको एक फिक्स्ड डिस्टेंस फिक्स किया हुआ है ना, एक लेंथ जो है उसको मैंने फिक्स किया हुआ है कि हाँ इतनी लेंथ को हम 1 सेंटीमीटर बोलेंगे। अब ये जो सेंटीमीटर है ये एक स्टैंडर्ड बन गया कि ये वाली लेंथ जो है वो स्टैंडर्ड है, ये फिक्स लेंथ है, और इसको मैंने बोल दिया कि ये यूनिट है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बोलूं कि मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज 10 kg। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये केजी है, इस केजी, इस किलोग्राम के रिस्पेक्ट में हम किसी भी मास को यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। तो ये जो किलोग्राम है ये क्या हो गया बेटे? यहाँ पे ये हो गई हमारी यूनिट। वैसे अगर मैं बोलूं कि वर्क डन जो है, वर्क डन हो गया अपने पास 10 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे जो जूल है ये हमारी यूनिट हो गई। तो यहाँ पे जो भी हम यूनिट की बात कर रहे हैं वो एक फिक्स्ड, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है जिसको कि हमने सबके लिए फिक्स किया हुआ है। ठीक है, अब इस स्टैंडर्ड मेजरमेंट को जब फिक्स कर दिया तो इसकी वैल्यू किसी के लिए भी चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी ने अपने घर पे एक यूनिट बना ली और वही उससे ही वो यूज कर रहा है ना, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो यूनिट है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उसकी कुछ बातें होती है जो कि सबके लिए वो एप्लीकेबल होगी, तभी हम उसको यूनिट बोलेंगे। तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। चलिए देखो, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या बेटे? कि यूनिट मस्ट बी वेल डिफाइंड, मतलब कि जो यूनिट है वो वेल डिफाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यूनिट सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट हो रही। सपोज मैंने बोला कि जो इस पेन की लेंथ है वो 1 स्पैन है। ठीक है, सपोज मैंने इस पेन की लेंथ को 1 स्पैन बोला। ठीक है, अब जो 1 स्पैन है वो मेरे लिए तो इतना है। ठीक है, अब हो सकता है किसी और बच्चे के लिए, किसी छोटे बच्चे के लिए 1 स्पेन जो है वो छोटी लेंथ हो। ठीक है, तो 1 स्पेन को हम 1 स्पेन को यूनिट नहीं बोल सकते भाई। तो जो यूनिट है वो क्या होनी चाहिए? वेल डिफाइंड होनी चाहिए, वो सबके लिए डिफाइंड होनी चाहिए कि हाँ ये एक फिक्स्ड मेजरमेंट है और ये एक फिक्स्ड यूनिट है, हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात हुई। सेकंड हम बोल रहे हैं बेटे इनवेरिएबिलिटी। यूनिट जो है उसके अंदर इनवेरिएबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कि वो पर्सन टू पर्सन भी चेंज नहीं होना चाहिए और टाइम के साथ भी चेंज नहीं होना चाहिए। सपोज हमने बोला कि हाँ, ये वापस से हम वही एग्जांपल लेते हैं। सपोज इसको मैंने बोला कि 1 स्पेन। ठीक है, और मैंने इसको बचपन में बोला था 1 स्पेन। ठीक है, कि इसकी लेंथ 1 स्पेन है, और बचपन में तो ये 1 स्पेन हो रहा था, बट अभी हो रहा है क्या 1 स्पेन? देखो अभी तो 1 स्पेन से छोटा हो गया है ना। तो टाइम के साथ ये जो यूनिट थी, जो मैंने यूनिट बनाई थी कौन सी? 1 स्पेन, वो टाइम के साथ चेंज हो गई। तो अगर टाइम के साथ यूनिट चेंज हो रही है, इट मींस वो यूनिट नहीं है। तो इनवेरिएबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, एसेसिबिलिटी, मतलब कि सबके लिए वो वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए, सबके लिए वो अवेलेबल होनी चाहिए, सबको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी देश ने या फिर किसी भी एक स्टेट ने एक यूनिट बना ली और वही उसी यूनिट से यूज कर रहा है, नहीं, वो पूरे जो अपना पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल होनी चाहिए, सबको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे रिप्रोड्यूसिबिलिटी, मतलब कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करनी चाहिए। एंड द लास्ट वन इज कन्वीनियंस इन यूज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वीनियंस इन यूज्ड मतलब कि जब भी हम इसको कैलकुलेशंस में यूज करें तो बहुत ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशंस नहीं हो। जैसे कि हमने देखा अभी हम अपना मालूम है कि जो सेंटीमीटर है और जो मीटर है उनका कन्वर्जन बहुत ईजी होता है।
ठीक है, तो हम सेंटीमीटर और मीटर को कन्वर्जन को यूज करते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं फुट पाउंड, है ना, तो अगर मैं फुट को अगर इंच में कन्वर्ट करूंगा तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है ना, तो उस वाले को हम यूज़ नहीं करके हम किसको यूज़ करते हैं जो कि कन्वीनियंट हो यूज़ करने में। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक हमारे यूनिट में होनी चाहिए। समझ में आई क्या बेटे बात? चलो आगे की बात करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, अब जो यूनिट है उसके डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है। आपने भी देखा होगा कि कहीं पे हम लेंथ को सेंटीमीटर लिख देते हैं, कहीं पे लेंथ को मीटर लिख देते हैं, और कहीं पे हम लेंथ को फुट भी लिख देते हैं। करते हैं ऐसा भाई? करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे सिस्टम्स हैं उनकी बात करते हैं। फर्स्ट जो हमारा सिस्टम है, हम एफपीएस सिस्टम को लेते हैं। ठीक है, एफपीएस मतलब क्या? एफपीएस मतलब कि ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें हम लेंथ को मेजर करें फुट में, ठीक है, जिसमें हम मास को मेजर करें पाउंड्स में, ठीक है, एंड उसमें हम टाइम को मेजर करें किसमें? सेकंड में। क्लियर हुई वाली बात? तो ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें हम लेंथ को फुट, मास को पाउंड एंड टाइम को हम सेकंड में यूज करें। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं बेटे सीजीएस यूनिट, सीजीएस सिस्टम। ठीक है, ठीक है, सीजीएस सिस्टम बचपन से पढ़ते आए होंगे कि सीजीएस यूनिट क्या होती है ना, लेंथ की सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होती है, इस टाइप से पढ़ते हुए आए हो। तो उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होता है कि हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं किसमें? सेंटीमीटर में। ठीक है, हम मास को मेजर कर रहे हैं किसमें? ग्राम्स में। और हम टाइम को मेजर कर रहे हैं बेटे किसमें? सेकंड में। ठीक है, तो सीजीएस यूनिट में हम ये सारी बातें करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेटे एमकेएस यूनिट की। किसकी? एमकेएस यूनिट, है ना। थर्ड वन इज एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें कि हम बोलते हैं जो हमारा लेंथ है उसको हम मेजर करेंगे मीटर में। किसमें? मीटर में। जो हमारा मास है उसको हम मेजर करेंगे किलोग्राम में, और जो टाइम है उसको हम मेजर करेंगे किसमें? सेकंड्स में। ठीक है, तो ये तीन सिस्टम ऑफ यूनिट जो हैं वो आप लोगों ने जरूर से देखी हुई होगी। और इन तीनों के अलावा जो सिस्टम ऑफ यूनिट आज पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल है, उस सिस्टम ऑफ यूनिट की भी बात करते हैं हम। ठीक है, तो जो फोर्थ सिस्टम ऑफ यूनिट है बेटे, वो है हमारी एसआई यूनिट। ठीक है, ठीक है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट क्या कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। एसआई की फुल फॉर्म तो क्या होती है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, क्या होती है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, अब इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या होता है और पहले जो हमने पढ़ा उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने क्या किया, जो एमकेएस यूनिट की बेस क्वांटिटीज थी, है ना, जो एमकेएस यूनिट की क्वांटिटीज थी वो एमकेएस यूनिट की क्वांटिटीज प्लस इसके अलावा चार जो और नई क्वांटिटीज आई, कौन कौन सी? टेम्परेचर, है ना, इसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके अलावा ल्यूमिनस इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। तो उसको हमने इसमें ऐड किया प्लस 4 बेस क्वांटिटीज प्लस दो जो हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट है ना, ठीक है। तो इन सबको मिला के हमने क्या बोला कि ये हमारा सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है। और इन सभी यूनिट्स को हम आज जो फंडामेंटल यूनिट है उसके नाम से भी जानते हैं ना। एमकेएस यूनिट में क्या आता है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। इसके अलावा जो चार हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट, और उसके अलावा सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटीज हैं, एंगल और जो सॉलिड एंगल है उनकी यूनिट को, इन सबको मिला के हमने क्या बोला कि ये हमारी एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन हम डिफरेंट डिफरेंट इसको पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी देखते हैं? देखो, फर्स्ट होती है बेटा हमारी फंडामेंटल यूनिट।
अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटी वाला आपने वीडियो देखी थी? फिजिकल क्वांटिटीज की जब वीडियो हमने बनाई थी तो वहां पे फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात की थी। तो उन फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब कि जो बेस क्वांटिटीज है, जो कि 7 हमारे पास बेस क्वांटिटीज है, उन 7 बेस क्वांटिटीज की यूनिट को ही हम क्या बोलते हैं बेटे? फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, तो यूनिट ऑफ, ठीक है। अब यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी थी बेटे? फंडामेंटल क्वांटिटी थी हमारी मास, ठीक है, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, एंड द लास्ट वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये सारी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज थी और इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट को हमने क्या बोला? फंडामेंटल यूनिट। तो मास की जो यूनिट है, कौन सी यूनिट बेटे? एसआई यूनिट है ना। कौन सी यूनिट की बात करेंगे हम? एसआई यूनिट की बात करेंगे। तो मास की यूनिट क्या होती है बेटे? मास की यूनिट होती है किलोग्राम। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन, है ना। टेम्परेचर को केल्विन में हम मेजर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। इसके अलावा हम बात करें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट होती है बेटे मोल। एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सी डी। क्लियर? यहां तक क्लियर बात? तो दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिर फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटे डेराइव्ड यूनिट की, ठीक है। सेकंड कौन से हमारा? डेराइव्ड यूनिट। नाम से ही पता लग रहा होगा बेटे, डेराइव्ड यूनिट मतलब कि जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट है उसी को हम क्या बोल देते हैं? डेराइव्ड यूनिट। अब डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी? जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से बनी हुई होती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूं, है ना, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि यूनिट ऑफ एरिया, तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी बेटे? मीटर स्क्वायर। यहाँ पे ये फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ है, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रेशर, है ना, तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो न्यूटन है ये भी यहाँ पे किससे मिलकर बना होता है? फंडामेंटल यूनिट से। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और पर मीटर स्क्वायर, जिसको कि हम बेसिकली फाइनली लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर इनवर्स और सेकेंड पावर -2, ठीक है। ये भी हमारे प्रेशर की ही यूनिट होती है। इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें? फंडामेंटल यूनिट्स में। ये सारी बातें हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी अगर कुछ चीज ऐसी लगे तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है ना। हम यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे हैं और यूनिट में कोई सी भी यूनिट आ सकती है, ठीक है। पूरे फिजिक्स में जो भी यूनिट है वो सारी यूनिट आ सकती है। इसलिए थोड़ी छोटी मोटी बातें हम कर रहे हैं जो कि आपने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बात हुई, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सपोज स्पीड की, है ना, तो स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो यहां पे भी हमने क्या किया? दो फंडामेंटल यूनिट से बना के इस स्पीड को बनाया, ठीक है। अब थर्ड हमारे पास यूनिट है बेटे सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है। देखिए सप्लीमेंट्री यूनिट बेसिकली क्या होती है? जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है उनकी यूनिट, ठीक है। यूनिट ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है वो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। मालूम है कि नहीं बेटे? ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन कौन सी? फर्स्ट होती है हमारी एंगल, ठीक है, और सेकंड होती है बेटा सॉलिड एंगल, है ना।
और यूनिट ऑफ एंगल की अगर मैं बात करूं तो यूनिट ऑफ एंगल क्या होता है, इसकी एसआई यूनिट। कौन सी यूनिट? एसआई यूनिट, है ना। अभी हमने एसआई यूनिट में बोला कि एसआई यूनिट में हमने इन दोनों सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को भी ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो एसआई यूनिट इसकी होती है बेटे रेडियन, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं RAD, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट होती है स्टेरेडियन, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने यूनिट के बारे में की, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर हमारा अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटो नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।